आज अपना है सेकंड लेक्चर ऑफ ग्राफ। ग्राफ का पहला लेक्चर अपन ने देखा जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करी, और आज किसके बारे में बात करनी है? आज बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है ऐसे, y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे कोई इक्वेशन दे दी अपन को, ठीक है। तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे कोई मान लो इक्वेशन दी है। अब इसमें a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बस a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। b और c जीरो चल सकता है, b और c जीरो हो सकता है, और अभी हम b और c जीरो ही मान रहे हैं समझने के लिए। बाद में जब अपन समझ जाएंगे तो b और c को भी मानकर एक इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है। अभी अपन को क्या देखना है, b और c मान लो जीरो है और इक्वेशन है y बराबर ax स्क्वायर। a जीरो नहीं हो सकता भाई, अबे a जीरो हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना y बराबर bx प्लस सी mx प्लस सी वाली। तो a को जीरो मत कर देना गलती से, बस इतनी सी कृपा कर देना हमारे ऊपर। तो a को जीरो क्यों नहीं कर सकते, नहीं तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, हमें सीखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो समझने के लिए अपने मामला सेट हो जाए, अपन समझ जाए, इसलिए b और c को हम जीरो मान रहे हैं ताकि सिंपल रहे इक्वेशन y बराबर ax स्क्वायर। और हमने इसका बनाया ग्राफ, ग्राफ बनाया इसका। चलो ग्राफ बनाना है इसका। तो y बराबर ax स्क्वायर का जब अपन ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो जरा ध्यान देखो, हम a को मान रहे हैं पॉजिटिव। a जो भी चीज है ये कैसी है, पॉजिटिव है भाई। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम पहले a को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि जो y का जो साइन है वो a पे डिपेंड करेगा। अगर a पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि x तो x स्क्वायर है, x तो x स्क्वायर है। अगर x नेगेटिव होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव। लेकिन अगर a पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, a नेगेटिव तो y नेगेटिव। मतलब y की डिपेंडेंसी a के साइन के ऊपर है। तो अगर a पॉजिटिव होगा तो y भी कैसा होगा, ओके। अब हमने क्या किया, बच्चों की तरह वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। x की वैल्यू जीरो रखी, y की वैल्यू जीरो आ गई, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कुछ आ गई a के बराबर, जो भी a की वैल्यू होगी 2 3। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 के स्क्वायर के हिसाब से y आ गया, 3 रखा तो 3 के, लेकिन आएगा y हमेशा पॉजिटिव क्योंकि मैंने a को पॉजिटिव माना है। अब y हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि a पॉजिटिव है, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो जरा देखना ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। अब तुम कहोगे सर हमें तो नहीं पता थी ऐसे बनेगा, अपने मन से मार रहे हो। अरे भाई अपने मन से नहीं मार रहे, जरा ध्यान से सुनना, गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं, अपने मन से ऐसे कैसे मान लेंगे भैया तुम्हारे होते हुए। देखो जब इसमें x की वैल्यू पुट करोगे कुछ y आएगा, तो x की वैल्यू पुट करोगे, जैसे x की वैल्यू कोई 1 पुट करी तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो इधर की तरफ y पॉजिटिव आ जाएगा। अरे यार मान लो a की वैल्यू 1 है, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, गुस्सा मत हो, इसको हटा दूंगा बाद में। a की वैल्यू 1 है तो y बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर। और y की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, +1। x चाहे -1 हो चाहे +1 हो, ठीक है। x की वैल्यू 2 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और यदि x की वैल्यू -2 रखोगे तो भी कितनी आएगी, 4। -2 रखोगे तो भी कितना आएगा, 4। हमने ऐसे पॉइंट बनाना स्टार्ट कर दिए। कैसे, y बराबर 1 जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 होगा, जैसे एग्जांपल के लिए बनाए बच्चों की तरह, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, ये हमने पॉइंट बना दिया। x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। x तो नेगेटिव है लेकिन देखो y पॉजिटिव ही है, ऊपर की तरफ है। अगर x की वैल्यू 2 है, -2 है, x की वैल्यू 2 हो चाहे -2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूं 3, x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9। और अगर x की वैल्यू -3 रखूंगा तो भी y की वैल्यू 9। तो यहां पे कहीं पॉइंट आ गया, बस मिला दो सारे पॉइंट्स को, कैसा ग्राफ बन गया, इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा बोला, पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पैराबोला ओपन्स अप। ये किधर की तरफ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं पैराबोला ओपन्स अप। ऊपर की तरफ खुल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ओपन अप। किस तरफ मुंह खुल रहा है इसका, ऊपर की तरफ, तो पैराबोला ओपन अप, ठीक है।
तो ध्यान से बात को सुनो पहले। बात यह है, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि x को चेंज करने पर y अलग हिसाब से चेंज हो रहा है। पहले x को एक चेंज कर रहा था, y भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा था, लेकिन यह स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा। अगर तुम x को 2 कर रहे हो तो y 4 आ रहा है, 3 कर रहे हो तो 9 आ रहा है। देखो गैप अलग अलग आ रहा है, पहले 4 था अब 9 हो गया। जब 4 रख दोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 9 के बाद सीधा 16 वाला पॉइंट आएगा। मतलब ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा, ये किस हिसाब से बढ़ रहा है? ये स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। ये अपन को पता होना चाहिए। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है, ओपन्स अप। अब मेरी बात है कंक्लूजन, भाड़ में गई सारी बातें। ये वैल्यू पुट करना और वैल्यू पुट करना सब गया भाड़ में। इसको हटाओ पहले तो। ये बच्चों की तरह वैल्यू पुट करना अपन को नहीं करना यूज, ये मैंने हटा दिया सब कुछ। ये हटाओ। तुम्हें क्या आना चाहिए? तुम्हें आना चाहिए जब भी इस तरह की इक्वेशन हो तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। अब y बराबर ax स्क्वायर है, y बराबर ax स्क्वायर। अगर x स्क्वायर में ग्राफ आ जाए y बराबर ax स्क्वायर तो हमेशा पैराबोला ही बनेगा, ध्यान रखना। अब इसमें याद क्या करना है तुम्हें, जरा ध्यान देखो। जो y है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, y कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ ऐसा बनेगा पैराबोला ओपन सा। कैसे याद रखोगे कि भैया y पॉजिटिव आना चाहिए, y पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब y की वैल्यू ऊपर ही रहनी चाहिए। अब चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बना दो ग्राफ को। अच्छा नहीं आया समझ में? दूसरे ग्राफ से समझाता हूं। यदि a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो बताओ y भी नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा? अगर a की वैल्यू नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। a की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। ये बताओ y हमेशा नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा? y हमेशा नेगेटिव आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, y हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब y का ये वाला एक्सेस यूज करना है। चाहे x पॉजिटिव हो तो नेगेटिव आएगा, तो भी नेगेटिव ही आएगा। x नेगेटिव हो तो भी y कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों आ रहा है नेगेटिव? a की वजह से आ रहा है नेगेटिव। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर को छोड़ो। अगर a पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव, a नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव। अब चाहे तुम x की कैसी वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव आएगा। y पहले हमेशा ऊपर आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, अब y हमेशा किधर आएगा? नीचे आएगा, नेगेटिव आएगा। ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं पैराबोला ओपन्स डाउन। पैराबोला ओपन्स डाउन। इन दोनों का ही हमें बहुत काम पड़ता है। इन दोनों का अपन को भयंकर वाला काम पड़ता है, पैराबोला ओपन अप, पैराबोला। तो मैं क्या याद रखना है? वो बच्चों वाली हरकतें भूल जाना, वो मैंने वैल्यू पुट की थी, भूल जाओ भूल जाओ। तो मैं क्या याद रखना है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाए, तो समझ जाओ पैराबोला ग्राफ बनेगा। अब पैराबोला ओपन सब बनेगा या पैराबोला ओपन डाउन बनेगा, हो ये याद रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जा, नहीं तो ऐसे हो जाएगी बाद में ग्राफ्स के अंदर। कोई कानामेटिक्स जो चैप्टर है अपना स्टार्टिंग का, जो फिजिक्स में जो एंटर करेंगे अपन भयंकर वाले, उसी के अंदर भयंकर काम आता ही है। तो पैराबोला ओपन अप है, पैराबोला ओपन डाउन है, वो इससे डिसाइड होगा। इक्वेशन देखो, ए की वैल्यू देखो। अगर ए पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव आएगा, ऊपर की तरफ बना दो। ए नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव आएगा, नीचे की तरफ बना दो। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, याद रखेंगे? ये बढ़ता हुआ पैराबोला, इसमें पानी भरेगा। ये बढ़ता हुआ पैराबोला है, बढ़ता हुआ। और इसको याद रखोगे ढुलता हुआ पैराबोला। याद रखोगे ढुलता हुआ पैराबोला, ऐसे नाम याद रखो। ये ओपन सब ओपन डाउन स्टाइल नहीं माननी, देखो फालतू अपन को। बढ़ता हुआ पैराबोला, ढलता हुआ पैराबोला। ढुलता हुआ पैराबोला हमारा, ये ध्यान रखो। पैराबोला कैसा लेना है? भर रहा है उसमें पानी या ढुल रहा है उससे पानी? इसमें पानी भरो, भरेगा तो यानी ढुल जाएगा, इसमें पानी भर जाएगा। तो ये बढ़ता हुआ पैराबोला और ये ढुलता हुआ पैराबोला है। ये मेरे दोनों भयंकर वाले काम आते हैं। ठीक है, अच्छा चलो और एक क्वेश्चन बताता हूं। वाई ए बराबर ये हो गया, चलो दो और देखते हैं। मान लो अभी तुमने लिखा था वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा नहीं हो सकता एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर? हो सकता है भाई, बिल्कुल एक्स बराबर ए वाई स्क्वायर। अब तुम ऐसा करो, तुम खुद सोचो ग्राफ कैसा बनेगा, तुम खुद सोचो। मैंने ट्रिक बता दी है, ट्रिक बता दी थी यहां से कि भाई एक्स को तो भूल जाओ, सब कुछ डिपेंड करेगा ए के ऊपर। ए पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो वाई नेगेटिव। ए पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाला एक्स यूज करना है। एक्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसमें क्या यूज करना था अपन को? ए नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव आएगा, ए नेगेटिव है तो वाई भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो वाई तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वाई कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा।
पैराबोला। ठीक है, कैसे पता चला? वैल्यू पुट करो, आ जाएगा यार। अब आ जाओ इधर, y बराबर ए एक्स स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया। अब x बराबर ए वाई स्क्वायर देखो, इसको देखते हैं। इसमें पहली कंडीशन एक बताओ, अगर a पॉजिटिव होगा तो x भी पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। ये तो अपन को पता है। मतलब y पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस वाले को पढ़ रहे हैं, इस वाले को पढ़ रहे हैं, पहले वाले को, इस कंडीशन को। अगर y नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, x तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? a पॉजिटिव है। बनाओ ग्राफ, सोचो सोचो क्या ग्राफ बनाया तुमने। y चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? क्या ये सोचा था? x चाहे पॉजिटिव हो, सॉरी y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x नहीं y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि a की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली है। इसको बोलते हैं पैराबोला ओपन राइट। किधर खुल रहा है ये? राइट में, राइट साइड खुल रहा है, इसलिए इसका थोपड़ा किधर खुल रहा है? किधर खुल रहा है? राइट साइड। अच्छा, इसको सोचो, इसको सोचो, इसको सोचो। a नेगेटिव है तो y नेगेटिव आएगा। a क्यों लिखा है मैंने, y क्यों लिखा है मैंने? x लिखूंगा ना, सॉरी उसके लिए, सॉरी। हाँ, तो अगर a नेगेटिव होगा तो x भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, सही कर लेना उसको। a नेगेटिव होगा तो x भी नेगेटिव ही आएगा। अब चाहे y कैसा भी हो, x की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। देख लो, ये ओरिजिन पे आएगा, ये ओरिजिन पे आएगा। भर दो इसको बेचारे को, ओरिजिन पे आएगा। ये वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है ये कहां आएगा? ये ओरिजिन पे आएगा। तो ये है पैराबोला के ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ध्यान से पहले समझ लो, सुन लो कि जब भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर आ जाए, तो समझ जाओ पैराबोला बनेगा। ये तो याद देखो, y बराबर एम एक्स प्लस सी आ जाए, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमने पहले पढ़ रखा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए हमारे पास तो हमारी क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है हमारे पास, पैराबोला ग्राफ बनेगा। इनवर्स वाला ग्राफ आ जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। याद करो, पिछले लेक्चर में लिख लेना इन चीजों को, तुम्हारा कंक्लूजन यही है। उसके बाद और ये कैसा पैराबोला बनेगा वो तुमको एक क्वेश्चन से खुद चाटना है और ये आना ही चाहिए। चलो ऐसा करो, इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करो। चलो इस ग्राफ को बनाने की कोशिश तो कर सकते हो, करो। नहीं बना होगा? क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि अभी हमको पूरी नॉलेज ही नहीं है। पूरी नॉलेज होती तो बन जाता भाई, हमने कब मना किया है। लेकिन अभी नॉलेज अपनी थोड़ी सी अधूरी है। क्या? पिछले वाले को अगर देखें अपन, उसमें बी और सी मैंने जीरो माने थे। अगर बी जीरो होता है तो जो ग्राफ है ये ओरिजिन पे से जाता है। कहां से जाता है? ओरिजिन से। तो कोई दिक्कत नहीं आती अपन को, ओरिजिन से जाता है। लेकिन समस्या ये, इस वाले के अंदर अब देखो बी जीरो नहीं है। अब बी जीरो नहीं तो ओरिजिन से तो नहीं जाएगा। तो ये वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स, ये क्या है? वर्टेक्स। तो ये जो वर्टेक्स है ये कहां पर होगा ये अपन को पता होना चाहिए। वर्टेक्स कहां पर होगा? ग्राफ की शेप तो यही रहेगी पैराबोला, लेकिन जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे होगा या कहीं किसी और दूसरे पॉइंट पर हो सकता है। तो आंसर है कहीं भी हो सकता है। पहले तो बी की वैल्यू जीरो थी तो ओरिजिन पे था, तो वर्टेक्स कैसे आएगा? तो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है? माइनस बी अपॉन 2a। अब ये x कोऑर्डिनेट आया कैसे? कई बार हमको साइंटिस्ट बनना होता है, तो भाई ये डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ लेंगे उसमें एक टॉपिक आता है मैक्सिमा और मिनिमा। तो जब वो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेंगे, जो उसका अगर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक टाइम डिफरेंशिएशन बराबर जीरो, दो बार, जो भी उसके अंदर है, तो अपने आप x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अगर किसी को ये चीज आती है, अगर किसी को ये चीज आती है तो वो अपने आप मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, दो बार डिफरेंशिएशन करो और एक बार डिफरेंशिएशन करके बराबर जीरो रखो, दो बार, जो भी उसका प्रोसीजर है, जब हम पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस कर लेंगे, तो जो उसका प्रोसीजर उसको फॉलो करो और प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अपने आप ही x की वैल्यू आ जाएगी। तो जिनको आता ही नहीं तो वो तो पहले से कह रहे होंगे अरे जब आता ही नहीं है तो क्या डिफरेंशिएशन, क्या डबल डिफरेंशिएशन, हमें क्या पता। तो जिसको आता है वो क्या कर सकता है? दो बार डिफरेंशिएशन कर सकता है। एक बार डिफरेंशिएशन करके बराबर जीरो पुट करो, तो दो बार डिफरेंशिएशन कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो जो भी उसका प्रोसीजर है वो पुट कर लो। हम इसमें फालतू के अभी साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना होता है? x बराबर माइनस बी अपॉन 2a। लेकिन हमें x कोऑर्डिनेट, चलो पहले x कोऑर्डिनेट निकालो इसका। ये किसका कोऑर्डिनेट आएगा? x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का। हमें पहले वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स कहां होगा ये जरूरी है। तो जब भी ऐसा कोई ग्राफ आ जाए तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो बहुत इजी है। केवल क्या आना चाहिए हमारे पास? वर्टेक्स आना चाहिए।
तो वर्टेक्स की वैल्यू आ गई एक्स बराबर माइनस बी अपॉन 2 है। चलो वर्टेक्स निकालो पहले। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, ए ये होता है, ये बी हो गया, ये सी हो गया -1, तो हो गया माइनस का 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू तो आ गई, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वर्टेक्स के लिए मुझे दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई। अकेले एक्स से क्या कर लूंगा मैं, वाई तो पता हो तभी तो पोजीशन फिक्स कर पाऊंगा कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है कहां। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट तो देखो आसान है, वैल्यू पुट कर दो ऊपर। वाई बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -1। चलो पता है -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 इंटू -2 कितना होता है -8। कितना होता है -8। ये कितना हो गया -1। ये हो गया 4 -9 मतलब -5। y की वैल्यू आ गई -5, मतलब वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -5। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, ओके। देखो आगे हमें ग्राफ बनाना है इसका, और इसके लिए मेरे को चाहिए वर्टेक्स। और वर्टेक्स होता क्या है, ये वाला पॉइंट होता है, जीरो कहां पर है। ग्राफ तो इस शेप में बनेगा, इसमें जो भी बन रहा है, लेकिन पहले हमें ये चाटना है वर्टेक्स कहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भैया हमारे पास आ गए -2, -5। तो पहले वो कोऑर्डिनेट शो कर देते हैं अपन। -2 -5 मतलब दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां कहीं वर्टेक्स है, मान लो -2, मान लो कहीं आसपास इधर उधर, लेकिन बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर 0 नहीं है, तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालो, ओरिजिन पे नहीं जाएगा। और वर्टेक्स निकालने का मतलब उसके कोऑर्डिनेट निकालना, उसका तरीका पहले एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद रखो, वाई एक्स के आते ही वाई के लिए वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कोई टफ काम थोड़ा है। ओके ओके ओके, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक पॉइंट इधर लेना है, एक पॉइंट इधर लेना है, एक पॉइंट इधर लेना और एक पॉइंट इधर लेना है। थोड़ा सा पॉइंट को हम चेंज करते हैं। जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट के, -2, एक्स कोऑर्डिनेट -2 है और वाई कोऑर्डिनेट -5 है। तो ऐसा करते हैं, अब एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, थोड़ा सा इधर का लेते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं -1, -1 कोऑर्डिनेट लो, ले लो -1। y बराबर -1 का स्क्वायर, प्रॉपर प्रोसीजर, प्लस 4 इंटू -1 और ये माइनस का। तो y कितना आ रहा है देखना, ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, कट गया। y की वैल्यू कितनी आ रही है -4। मतलब यदि x की वैल्यू -1 है, यदि x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -4 है। इसका मतलब पॉइंट यहां कहीं है। अब तुम कहोगे कैसे पता, अरे भाई तुमने x इधर सरकाया था, थोड़ा सा -1 लिया था, y जो आया वो -4 आया, मतलब ऊपर आया है। यहां -4 होगा या -5 होगा, तो -5 यहां पर है तो -4 किधर होगा, ऊपर ही होगा। तो ये आ गया, थोड़ा सा पॉइंट यहां पर आ गया। अब अगला पॉइंट यहां है, तो तुम्हें पता है अगर कोऑर्डिनेट इधर की तरफ लोगे तो पॉइंट यहां कहीं आना चाहिए, यहां कहीं आना चाहिए। पहले चेक कर लेते हैं, तरीका सीखना, पहले वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स के बाद जैसे -2 पे आ गया ये, अब एक इधर पॉइंट लो, एक इधर पॉइंट लो, इधर पॉइंट लोगे -1 तो इधर पॉइंट ले लो -3, एक्स की वैल्यू -3 ले लो। वैसे जरूरी नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है। अब शेप आ गई हमारे पास, ऊपर नीचे जो भी है, एक्स की वैल्यू -3 पुट कर दो, तो y बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 और ये माइनस का 1, तो गया 9 -12 माइनस का 1 आ गया 9 -13, इसका मतलब माइनस का 4। ये भी कितना है -4, मतलब अगर एक पॉइंट इधर सरकेगा तो वो पॉइंट इधर ही आ रहा है, देख लो इसी के बराबर में आ रहा है। अब बना दो, अब तो क्या है, शेप बनानी है, ऐसी शेप बनेगी, देख लो, ध्यान से पढ़ लो जो भी सामने लिखा हुआ है, ध्यान से। -3 लो चाहे -1 लो, y की वैल्यू कितनी आ रही है -4 आ रही है। प्रोसीजर समझ में आया ना, प्रोसीजर याद करो, पहले वर्टेक्स निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, y कोऑर्डिनेट तो वैल्यू पुट करके आ जाएगा,
उसके बाद एक पॉइंट धर लो, एक पॉइंट धर लो, ये पता चल जाएगी ऊपर है या नीचे, एक ही से पता चल जाएगी, अंदाजा तो एक से लग जाता है। तो ये आ गया हमारे पास वर्टेक्स, और चलो बना लो ग्राफ, क्या दिक्कत आ रही है। तो पहले वाले जो थे वही ज्यादा काम आएंगे, यहाँ पे ज्यादा नेता नहीं बनना। पहली बार हमें नेता बनना है यहाँ पे कि कहां पैराबोला खुलेगा ये पता होना चाहिए। हमारा काम इससे कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाला, हम इतना प्रोसीजर फॉलो नहीं करते भाई, ये केवल प्रैक्टिस के लिए, हमारे नहीं है इतनी आगे हम फालतू इसको सॉल्व करते रहे। हमारे काम पड़ेगा पैराबोला ऊपर है, पैराबोला ओपन डाउन है, पैराबोला ओपन राइट है, पैराबोला ओपन लेफ्ट है, कहां पर है पैराबोला, हमारा काम उससे पड़ेगा। ज्यादातर हमारे बी की वैल्यू 0 ही रहा करेगी, ज्यादातर बी की वैल्यू 0 रहेगी, तो ओरिजिन से होगा ग्राफ, तो कोई दिक्कत की बात हमारे है नहीं, ज्यादा खास बात है नहीं। ये क्यों कराया, मन कर रहा था, टाइम पास करना था। अब देखो सर्किल, सर्किल की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सर्किल बनाना है तो सर्किल बना दो, ये सर्किल की इक्वेशन होती है। ए क्या है इसमें, रेडियस, ए इसमें रेडियस है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको याद रखो कि कभी अगर ऐसी इक्वेशन पड़ जाए, जैसे वैसे तो कहीं नहीं पढ़नी, फॉर्मेलिटी के लिए, अगर कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो सर्किल की इक्वेशन है। अगर कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो वो इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स क्या होता है, ये वाली इक्वेशन। अब इलिप्स होता है क्या है, इलिप्स होता है सर्किल का बहका हुआ पार्ट, मतलब सर्किल को बहका दो। कई बार होता है गलत संगति में डाल देते हैं, बहक जाता है इंसान, गलत संगतों में पड़ जाता है। तो ये पड़ गया गलत संगतों में, ये वही दोस्त है जो गलत संगतों में पड़ गया और फिर बिगड़ गया निकम्मा कहीं का, दिन रात पीने का काम इसके पास, और पी पा के कैसे सूख गया बेचारा। मेरी बात मत करो, मैं पी पा के नहीं सूखा, कहीं मेरी करो, नो नो नो। हाँ, तो ये वो गंदा बच्चा है जो पी पा के सूख गया, चिपटक गया बेचारा। तो ये होता है इलिप्स, मतलब सर्किल का बिगड़ा हुआ तरीका, बिगड़ा हुआ पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं अपन इलिप्स। ऐसे इसको पिचका दो, ऐसे पिचका दो, चाहे ऐसे पिचका दो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये दोनों ये पिचके से हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना इलिप्स होता है ये, इसकी इक्वेशन होती है ये। अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए ये है ए, ये चीज है ए और ये चीज है बी, अगर ए बड़ा है तो इसको बड़ा कर दो, इस लाइन को छोटा कर दो, इस तरीके चिपटेगा। अगर बी को बड़ा कर दोगे, ए को छोटा कर दोगे, इस तरीके चिपक जाए। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास, याद रखो। अच्छा, इलिप्स में और भी चीज होती है, जैसे इसेंट्रिसिटी, फोकस, ये भी चीजें होती हैं, लेकिन अभी अपन वो चीज नहीं सीख रहे। क्यों, सिखा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, भूल जाओगे। इसका जो काम पड़ता है इसेंट्रिसिटी और ये इलिप्स का, वो सबसे ज्यादा काम पड़ता है केपलर्स लॉ, जो ग्रेविटेशन के अंदर आता है। और जब ग्रेविटेशन में केपलर लॉ पढ़ेंगे तो हमारे पास जरूरत पड़ेगी इसेंट्रिसिटी, फोकस, इन सब की। तो उस टाइम ही हम पहले ये सीखेंगे इलिप्स के बारे में, इसेंट्रिसिटी, फोकस क्या होते हैं, उसके बाद वहां केपलर लॉ पढ़ेंगे, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाथों हाथ यूज करेंगे, मैं वहां पढ़ाऊंगा, कहूंगा वहां पढ़ के आना, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है ये। छोटे मोटे पॉइंट तो चलो हमें पहले ही सिखाने पड़ते हैं, बेसिक मैथ है, लेकिन इसेंट्रिसिटी और वो जो है हम कहां सीखेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर सीखेंगे, वहां हमें ज्यादा मतलब रहेगा उससे। तो ये अपन थोड़ा सा स्किप करेंगे चीज को, किसको, इसेंट्रिसिटी और फोकस को। ओके, लेकिन हाँ पढ़ेंगे जरूर, जब जॉब पड़ेगी, जब तुम्हारे पास आंसर होगा। जब जॉब नहीं पड़ी तो क्या मतलब पढ़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से, क्योंकि अच्छी चीज है वो, वहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन बनते हैं वहां इसेंट्रिसिटी की बात ये है, इसलिए। तो हमने क्या क्या सीख लिया, पैराबोला की इक्वेशन सीख ली, उसके बाद हमने सर्किल की इक्वेशन सीख ली, इलिप्स की इक्वेशन सीख ली। इलिप्स की इक्वेशन होती है, कभी भी ऐसा मुखड़ा दिखाई दे जाए, ऐसी शकल, ऐसा थोपड़ा दिखाई दे जाए, तो समझ जाना वो इलिप्स है। इलिप्स, अब कैसा इलिप्स है, कैसा कैसा इलिप्स है वो पता चलेगा, ए है या बी है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटू, मेजर मतलब बड़ा, नाम है मेजर एक्सिस, और ये सेमी माइनर एक्सिस। एक्सपोनेंशियल के ग्राफ की कई बार जरूरत पड़ जाती है, e की पावर x और e की पावर माइनस है। e क्या होता है वो मैंने बता रखा है, एक नंबर होता है ना। तो इनके ग्राफ की जरूरत पड़ जाती है, ग्राफ याद कर लेना। आते कैसे भैया, वैल्यू पुट करके, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ओके, ग्राफ को याद कर लेना, बना लेना, काम क्या है, काम आते हैं इसलिए बनाए। साइन कॉस के ग्राफ, ये भी हमारे काम आते हैं। ऐसे तो साइन कॉस, टेन कॉस सबके ग्राफ होते हैं, लेकिन मेरे काम कौन से आएंगे, साइन कॉस के। साइन कॉस के ज्यादा काम आएंगे, तो मैं साइन कॉस ही बनाऊंगा। देखो, मान लो एक क्वेश्चन है y बराबर साइन थीटा, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। साइन का ग्राफ ये होता है, लहर मार दो ऐसे, और कॉस का ग्राफ होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, यहां से स्टार्ट होता है, शेप ऐसी रहती है। ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ। कॉमन सेंस लगा लो ना, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो से स्टार्ट होगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो वन से स्टार्ट होगा। ऐसे याद कर लो, शेप तो दोनों की सेम है, लहर सेम माननी है अपन को।
लहर कैसी मारनी है, सेम सेम मार दो, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू अलग अलग है। कॉस की स्टार्टिंग वैल्यू 1 से होगी मैक्सिमम से, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कहां से होगी, 0 से, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अच्छा, अगर ये इक्वेशन ऐसी है तो इसकी वैल्यू ये 1 हो सकती है मैक्सिमम, 1 और -1। साइन और कॉस, ध्यान सुन लेना, साइन और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू -1 से +1 ही हो सकती है। मतलब मिनिमम -1 हो सकती है और मैक्सिमम +1। अरे देखो ना, 0 1 2 1/2 1/2 2 जो भी है वैल्यू पुट करोगे कि 0 1/2 1/2 √3/2 1 जो भी पुट करोगे, किसी भी क्वाड्रेंट में चले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो भी वैल्यूज हैं वो -1 से +1 मिलेंगी साइन और कॉस की। मैक्सिमम +1 जा सकता है, मिनिमम -1 जा सकता है। ध्यान रखना, साइन और कॉस मैक्सिमम +1 और -1 के बीच में ही होते हैं। ठीक है, ये बराबर रखनी है हाइट, बराबर रखनी है हाइट। तो ये साइन कॉस के ग्राफ हैं। तो कुल मिला के मेरे जो ग्राफ के लेक्चर है उनका कंक्लूजन, जो मेरे ग्राफ के लेक्चर्स हैं उनका हमको क्या चाहिए, कंक्लूजन चाहिए। अब कंक्लूजन चाहिए तो कंक्लूजन बताते हैं, जरा ध्यान से सुनना। कंक्लूजन ये है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए। कंक्लूजन देख लो अभी तक का दोनों लेक्चर का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए। सेकंड कंक्लूजन क्या है, हमें जो साइन कॉस है इनके ग्राफ पता होना चाहिए। थर्ड, हमें जो इनवर्स ग्राफ है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x वाला, y बराबर 1/x ले लेता हूं, ये ग्राफ आना चाहिए। सब एक साथ बना लेना शॉर्टकट में। चौथा, हमको आना चाहिए पैराबोला वाला ग्राफ, क्वाड इक्वेशन वाला। क्वाड इक्वेशन ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला वाला। ये कंक्लूजन, और ये है बहुत काम का कंक्लूजन, ऐसे हल्का फुल्का कंक्लूजन नहीं है। तो पहले इनको देखो एक बार शॉर्टकट में, एक बार इन सब ग्राफों को एक साथ बना सकते हो। तो ये सब ग्राफ आने चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx + c वाला। साइन कॉस का अभी अभी बनाया था, इनवर्स वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बना था, और ये इसमें हमने पूरी स्टाइल मार दी है, वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों की तरह, उस बात का कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अच्छे से पता होना चाहिए कि स्लोप का मतलब क्या होता है, सी के पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, पिछले लेक्चर में देख लिया। साइन कॉस का ग्राफ अभी बनाया, याद कर लेना। इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, याद कर लेना, सब बना हुआ है। और ये पैराबोला ग्राफ। तो ये चारों ग्राफ अच्छे से आने चाहिए। लेक्चर लंबे हो गए दोनों, अगर मिला दो तो बहुत लंबे हैं ग्राफ के लेक्चर, लेकिन बात यह है कि ग्राफ के लेक्चर लंबे को हटाओ और केवल एक कंक्लूजन निकाल लो उसमें से, ये तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ग्राफ में इतना ही, धन्यवाद, बस पढ़ते रहो।